भारत अपनी फॉरेन पॉलिसी को बेहद शानदार तरीके से आगे बढ़ा रहा है। खासकर जब से डॉक्टर एस जयशंकर साहब को विदेश मंत्री बनाया गया है, तब से तो भारत ने पीछे मुड़कर देखा ही नहीं है। 2 दिन पहले मैंने आपको बताया था कि अमेरिका को साइडलाइन करते हुए जयशंकर साहब अगले महीने की शुरुआत में अचानक से रशिया के दौरे पर जा रहे हैं। उसके बारे में खबर निकल कर आ रही है कि उस विजिट की डेट फाइनलाइज हो चुकी है और रशिया ने बताया कि भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर साहब 8 नवंबर को मॉस्को आ रहे हैं। आपको याद होगा कि पिछले साल रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन 6 दिसंबर को भारत के दौरे पर आए थे। उस समय वो भारत आए थे इंडिया रशिया एनुअल समिट के 21st एडिशन को अटेंड करने के लिए और इसी समिट के दौरान भारत और रशिया के बीच कुल 28 एग्रीमेंट साइन हुए थे। अब हुआ क्या कि ये एनुअल समिट एक साल भारत होस्ट करता है और उसके अगले साल रशिया, यानी इस साल 2022 का 22nd एडिशन रशिया को होस्ट करना था, जिसके लिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को रशिया जाना है। खबर निकल कर आ रही है कि जयशंकर साहब के 8 नवंबर के रशिया के दौरे के दौरान इंडिया रशिया एनुअल समिट के बारे में भी चर्चा की जाएगी। ये डिसाइड होगा कि ये समिट कब कौन सी डेट के ऊपर करवाना है। क्या वर्चुअल ऑनलाइन मोड से करवाया जाएगा या फिर प्रधानमंत्री मोदी इसके लिए खुद रशिया के दौरे पर जाएंगे। देखा जाए तो यूक्रेन युद्ध ने कई सारी चीजें जो पहले कॉम्प्लिकेटेड थी उनको आसान बना दिया है। पहले किसी को नहीं पता था कि कौन सा देश किसके साथ खड़ा है, किस हद तक खड़ा है और युद्ध के दौरान कितना साथ देगा, क्योंकि सभी देश एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन को मजबूत कर रहे थे। सबके नेशनल इंटरेस्ट एक दूसरे के साथ जुड़े थे, इकोनॉमीज एक दूसरे के साथ कनेक्टेड थी। लेकिन इस युद्ध ने सबको अपना स्टैंड क्लियर करने के ऊपर मजबूर कर दिया और ये पूरी तरह साफ कर दिया है कि कौन सा देश अमेरिका और नाटो ब्लॉक के साथ खड़ा है और कौन सा देश रशिया के साथ और कौन सा देश न्यूट्रल होकर बाहर से देख रहा है। भारत हमेशा की तरह यहाँ पर भी टाइट स्पॉट के ऊपर था, क्योंकि इस युद्ध में एक तरफ अमेरिका और एक तरफ रशिया था। अमेरिका ने तो पाकिस्तान के कंधे के ऊपर बंदूक रखकर हमें ब्लैकमेल करने की कोशिश की, हमारे ऊपर प्रेशर डाला, लेकिन इसके बावजूद भारत अभी तक रशिया के खिलाफ बिल्कुल नहीं गया है। इस पर रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन भारत और स्पेशली प्रधानमंत्री मोदी से बेहद ज्यादा खुश हैं। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर बियॉन्ड वर्ल्ड इज वन न्यूज के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी के फॉरेन पॉलिसी के इंडिपेंडेंट स्टाइल की तारीफ करते हुए व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि फ्यूचर भारत का है और फ्यूचर में भारत सबके ऊपर राज करेगा। प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने पिछले कल कहा कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वेस्टर्न देशों के सैंक्शंस को ठुकराते हुए अपने देश के आम लोगों के हितों को सबसे ऊपर रख रहे हैं, यानी अपने लोगों के हितों को ऊपर रख रहे हैं और रशिया के साथ ट्रेड कर रहे हैं, यानी आज भी भारत रशिया से क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस और कोल परचेज कर रहा है। व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि नरेंद्र मोदी उन लोगों में से हैं जो ऐसी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी स्थापित करने में सफल हुए हैं जो उनके खुद के लोगों के हितों के लिए सबसे सही है। भारत के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाने की कई कोशिशें की गई, भारत के रास्ते में कई बाधाएं डाली गई, लेकिन नरेंद्र मोदी एक आइस ब्रेकर की तरह है और वो लगातार उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं जिसकी उनके अपने देश को जरूरत है। उन्होंने कहा कि भारत ने ब्रिटिश कॉलोनी से लेकर एक इंडिपेंडेंट स्टेट तक का बहुत ही लंबा सफर तय किया है और हमारा भारत के साथ कई दशकों का रिश्ता है और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में हम काफी करीब आए हैं। प्रधानमंत्री मोदी के मेक इन इंडिया प्रोग्राम की तारीफ करते हुए व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि नरेंद्र मोदी एक पेट्रियट यानी कि देशभक्त है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और फ्यूचर यानी कि भविष्य भारत का है। खैर, वैसे भारत की तारीफ बस रशिया ही नहीं अमेरिका भी करते आया है, लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या इंडिपेंडेंट या न्यूट्रल फॉरेन पॉलिसी सबसे बेस्ट होती है, हाँ या फिर नहीं? किसी एक साइड होना चाहिए? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।